जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का वांग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा उंगली में। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने में सहायक होता है, तो एंजाइम होता है क्या? तो भोजन पचाने में एंजाइम सहायक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एंजाइम की रचना किससे होती है? अमीनो अम्ल से होती है एंजाइम की रचना। ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो यकृत हो जाएगा क्या? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? तो सूर्य उदय होते समय वह डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। जरूर ध्यान रखिएगा। घरों में विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। किस क्रम में? तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगना एक है, तो रासायनिक प्रक्रिया है। क्या है? तो रासायनिक क्रिया है लोहे में जंग लगना। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो धान का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गेहूं का किया जाता है। ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का किया था। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में केवल एक वीडियो से मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा। बिहार स्पेशल ही हम करा चुके हैं, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग देख लेना। प्रश्न वहां से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीबिया हो जाएगा क्या? तो मेढक की जब बात करेंगे तो एम्फीबिया हो जाएगा क्या? तो एम्फीबिया हो जाएगा। आधुनिक मानव को जंतुओं को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स हो जाएगा। कोशिकाओं के समूह ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है, तो ऊतक कहा जाता है क्या? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग होता है, घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। अगला प्रश्न है, जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से है। किसका? तो जीनोम चित्रण का जो संबंध है ये मस्तिष्क के चित्रण से है। ध्यान रखिएगा। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? चेचक से संबंधित है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित जो टीका है ये चेचक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ध्यान रखिएगा। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के तुल्य होती है? 111 किलोमीटर। ध्यान रखने की जरूरत है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा कहलाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहां से होकर जाती है? तो मालागासी। किससे? तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? तो देशांतर कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट होता है। किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन समान होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। किस पर? तो भूमध्य रेखा पर। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां होती है? तो विषुवत रेखा पर होती है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180। कितनी? तो 180 कुल अक्षांश है। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा क्या है? 0 डिग्री देशांतर है ग्रीनविच रेखा। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 डिग्री राइट आंसर है। दक्षिण ध्रुव का अक्षांश क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। 2 स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का। कितना? तो 4 मिनट का। विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो सिंगापुर हो जाएगा क्या? तो सिंगापुर हो जाएगा।
देशांतर रेखाएं किस देश में किस दिशा में खींची जाती हैं? देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों की बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक क्या कहलाता है? तो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या? तो उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे 0 डिग्री से 90 डिग्री क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की है? एडम स्मिथ ने की है द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो संस्कृत भाषा में की थी वाल्मीकि ने रामायण की रचना। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल हो जाएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे उनका ताबड़तोड़ रिवीजन, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहां पर आपको ताबड़तोड़ रिवीजन मिलेगा। सभी प्रश्नों का रिवीजन एग्जाम से पहले करवा दिया जाएगा और बहुत कम समय में करवाया जाएगा। तो निश्चित ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ध्यान रखिएगा। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे सिखों के प्रथम गुरु। एंजाइम की संरचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल क्या हो जाएगा? तो अमीनो अम्ल। इलाहाबाद के स्तंभ लेख किसने लिखा है? तो हरिसेन ने। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है? तो फागुन है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने? केजी बालकृष्णन। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो हिडन बैंकांक वर्ग रेखा। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? 1980 में। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है आग का आविष्कार हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? तो 78% है। ध्यान रखिएगा। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1880 में। द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की? तो एडम स्मिथ ने की द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना। ध्यान रखिएगा। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? विओडू से की जाती है। पौधे में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम। जा से क्या हो जाएगा? जाइलम। और जा से क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, पौधे में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। और फूड की बात करेंगे तो क्या ना जाइलम और ये फ्लोएम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया था? 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो वन संरक्षण अधिनियम बना 1980 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो 1986 में बनाया गया। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? 1974 में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 51 ये में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन था। बात करें कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो भोपाल में है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो देहरादून में है वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जोरहाट असम में है। आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहां पर स्थित है? तो कोयम्बटूर में। उत्पादकता केंद्र किस शहर में है? रांची में है उत्पादकता केंद्र। भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब किया गया? 1894 में। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 2006 में। गोंड संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ? तो 1987 में। कछुआ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1975 में। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? 1973 में प्रारंभ हुई थी। पर्यावरण संकट किस वृक्ष को माना जाता है? तो यूकेलिप्टस को। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विश्वतीय वर्षा वन। क्या? तो विश्वतीय वर्षा वन। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जोधपुर राजस्थान में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना समझौता किससे संबंधित है? 1985 में ओजोन परत से संबंधित है वियना समझौता। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई? तो 2005 में लागू की गई। कब? तो क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष लागू की गई? 2005 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1992 में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? रियो डी जेनेरियो में। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा किस सम्मेलन में की गई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा हो जाएंगे भारत में पारिस्थितिकी के जनक। चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो बात करेंगे SO2 एंड NO2 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लाइकेन किस पर्यावरण प्रदूषण के सूचक माने जाते हैं? तो वायु प्रदूषण। क्या? तो वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसिनेट हो जाएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तो आ जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जाती हैं, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो 33% हो जाएगा। ग्रीन पीस क्या है? तो यह एक पर्यावरण योजना है। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की सुरक्षा हो जाएगा। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? बेंगलोर कर्नाटक में। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। और विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में है। अंत सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। पंजाब में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? गुरु नानक को। धरातलीय भूकंप में तरंगे किस आकार की होती हैं? एल आकार की होती हैं। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला हुआ है? संत ज्ञानेश्वर हो जाएगा। रेक्टर स्केल से किसकी तीव्रता मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई थी, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागरीय पेटी में। कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? लहरतारा तालाब के निकट काशी में, ध्यान रखना है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुज आचार्य थे। कौन? तो भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य थे, ध्यान रखिएगा। जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो भूकंप मूल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा जरूर। और जिसने भी अब तक लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि क्वेश्चन को इकट्ठा करने प्रश्न हम वही लेते हैं जो एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती। कई एग्जामों में रिपीट हुए हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो आपसे निवेदन है आप लोग भी सहयोग करें, सपोर्ट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, आगे हम काम कर सकें। तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में आपकी तैयारी को एकदम कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा देंगे, तो आपको जरूर चैनल सब्सक्राइब करना है। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। भूकंप की दृष्टि से कौन सबसे खतरनाक सागर है? प्रशांत महासागर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लेकर लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले व्यक्ति कौन है? रामानंद हो जाएंगे। प्रशांत महासागर के कितना प्रतिशत भूकंप क्षेत्र को अग्निवलय कहा जाता है? तो 68% हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आते हैं? तो 8000 से 10000 हो जाएगा, राइट आंसर। सुनामी के आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप हो जाएगा। सुनामी के आने का मुख्य कारण कबीर के गुरु थे, रामानंद थे कबीर के गुरु। भूकंप कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती बल्कि जल में होती है? तो सुनामी हो जाएगा। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो सिस्मोग्राफ का। धरातल पर जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। रिएक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? मर्केली पैमाना हो जाएगा। उस समय भारत का बादशाह कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? तो अकबर हो जाएगा। किस वर्ष फ्रांस की सरकार ने भारत में स्थित फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार भारत सरकार को सौंपा था? तो 1954 हो जाएगा।
वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध हो जाएगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 ईस्वी में पड़ी। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो डलहौजी ने आरंभ किए डाक टिकट, ध्यान रखिएगा। अवध के स्वायत्ता राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सादत खां बुरहान उन मुल्क हो जाएंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। किस भारतीय कोरावर्ट क्लाइव ने बिहार के दीवान बनाया? तो राजा सिताब राय हो जाएगा। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह थे। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? कार्नवालिस ने दिया था अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है? तो वेलेस्ली हो जाएंगे सहायक संधि प्रणाली के जनक। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किससे पढ़कर सुनाया? तो केनिंग ने, क्या हो जाएगा? तो केनिंग राइट आंसर है। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो बात करेंगे जब किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम है। क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। क्या? तो किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वारेन हेस्टिंग के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज्य के क्षेत्र विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में हुआ। ठगों का दमन किसने किया? कर्नल सिलमेन ने किया था ठगों का दमन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसने ग्रामीण जाटों के एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन हो जाएंगे। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून आदरणीय विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया? बंदा बहादुर ने बनवाया था लोहगढ़ नामक किला। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फरूख सियर हो जाएंगे। कौन? तो किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फरूख सियर हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? तो समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन का क्या कारण है? तो एलुएशन की द्वीप समूह हो जाएगा। यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर 12 बजे हो तो भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30। भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्व से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा हो जाएगा। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थानों में कितनी बार विचलित होता है? तो 4 बार। पृथ्वी के दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा हो जाएगा। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूनाइटेड किंगडम में है। कहां पर? तो यूके में है, ध्यान रखिएगा। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट होता है। संपूर्ण विश्व का प्रमाणिक समय क्या है? तो 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाले जहाज तिथि रेखा को पार करने में अपना कैलेंडर कितने दिन आगे कर लेते हैं? तो 1 दिन हो जाएगा। 24 घंटे में सूर्य के सामने कितने देशांतर गुजर जाते हैं? तो 360 डिग्री। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से गुजरती है? तो आर्कटिक सागर एवं प्रशांत महासागर से होकर के। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो 24 जोन हो जाएगा। भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो भारत को रखा गया है समय जोन फर्स्ट में। किस स्थान पर प्रमाणिक समय व स्थानीय समय समान है? तो नैनी इलाहाबाद के निकट, ध्यान रखिएगा। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्ब्रुक हो जाएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? पुर्तगाल में। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हमने इतना प्रश्न लिया था, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, फिर पीडीएफ से रिवीजन करना है। पीडीएफ का जो लिंक है मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा।
आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी PDF मिल जाएगी। और जिसने भी लाइक नहीं किया है तो लाइक करके ही जाना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।